गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक औपचारिक पत्र पढ़ने वाले हैं। उस औपचारिक पत्र में हमारा टॉपिक रहेगा क्लर्क के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए किसी कंपनी के मैनेजर को पत्र लिखना। या कहीं भी आपको वैकेंसी निकलती है तो जब आपको वहाँ पत्र लिखना होता है तो आप किस तरीके से लिखेंगे। यहाँ एक एग्जाम्पल के तौर पे क्लर्क की पद के लिए आपको पत्र लिखना है। तो यह क्या है, एक औपचारिक पत्र है, क्योंकि किसी भी कार्यालय, स्कूल, शिक्षा अधिकारी को जो पत्र लिखा जाता है वो औपचारिक होता है, सीमित शब्दों में लिखा जाता है। तो उसमें सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, सेवा में, ठीक है, रिस्पेक्ट शब्द है। उसके बाद आपको जिसको पत्र लिखना है तो उसको लिखा जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे पत्र लिखने वाले हैं कंपनी के मैनेजर को, तो अपने सेकेंड लाइन में क्या हो जाएगा, मैनेजर महोदय। फिर क्या हो जाएगा, मैनेजर महोदय कहाँ के हैं, आप जिस वैकेंसी में यानी जिस कंपनी में जिस चीज़ के लिए दे रहे हैं वहाँ के, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है मारुति उद्योग लिमिटेड, यानी मारुति वाले के लिए दिया हुआ। अगर आप दूसरी कंपनी है तो वहाँ पे उस कंपनी का नाम होगा। अब है यहाँ दिया हुआ है गुड़गांव, तो ये भी आप जैसे हम कुर्सी पार के में देंगे तो कुर्सी पार लिखेंगे, भिलाई का रहेगा तो भिलाई लिखेंगे, रायपुर का रहेगा तो रायपुर लिखेंगे। यानी जहाँ का भी वैकेंसी है, जिस जगह की है उस जगह का नाम होगा। फिर उसके बाद आ जाता है अपना विषय। विषय यानी सब्जेक्ट, किसके लिए आप पत्र लिख रहे हैं, तो आप लिखेंगे क्लर्क के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए, यानी आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्लर्क के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ओके, उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे महोदय। महोदय, अब हम ध्यान देते हैं कि जो कंपनी का मैनेजर है लेडीज़ है कि जेंट्स। अगर लेडीज़ है तो महोदया हो जाएगा, अगर जेंट्स है तो महोदय लिखेंगे। अब देखिए, अब मैटर आता है कि हम जो कंपनी में लिख रहे हैं उस पर मैटर किस प्रकार से लिखें। तो जैसे हमें किसी के थ्रू ही पता चलता है ना कि कहाँ पे वैकेंसी निकली है, तो अपन बता रहे हैं मुझे दिनांक 6 अप्रैल 2019, 20, 21 जैसे भी हो, आपको जिस डेट में जहाँ से भी प्राप्त हुआ है समाचार तो वहाँ लिखेंगे। इसमें लिखा है दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान से उसे ज्ञात हुआ, ठीक है। तो अपन जहाँ से भी अपन को भी हिंदुस्तान से प्राप्त हो, या जो हमारे पास जो भी न्यूज़पेपर्स आते हैं जैसे कि दैनिक भास्कर है, जहाँ से भी आप ज्ञात हो उसका नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपको अपने कार्यालय के लिए एक क्लर्क की आवश्यकता है। यानी उन्हें से पता चला उस न्यूज़पेपर से कि उनकी कंपनी में क्लर्क की आवश्यकता है, तो मैं उसी हेतु आपकी सेवा में प्रार्थना भेज रहा हूँ, यानी क्लर्क के पोस्ट के लिए ये लेटर पत्र भेज रहा हूँ। तो अपन डायरेक्ट पत्र नहीं बोलते, रिक्वेस्ट करते हैं, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, प्रार्थना पत्र, ठीक है। अब ये तो बता दिए मैटर। उसके बाद अपनी क्वालिफ़िकेशन बताते हैं हम कि हम कितने पढ़े लिखे हैं, तो उसमें हेडिंग डालेंगे शैक्षणिक योग्यता। तो बताते शैक्षणिक योग्यता में जो भी आपके पास योग्यताएं होती है वो लिखी जाती है। तो यहाँ पे दिया हुआ है मैंने गत वर्ष दिल्ली बोर्ड से 10वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की है। यानी आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करें और जिस बोर्ड से भी पास किया है, जैसे कि आप छत्तीसगढ़ बोर्ड से पास किए हैं तो छत्तीसगढ़ बोर्ड लिखेंगे, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड से पास किया तो सेंट्रल बोर्ड लिखेंगे, महाराष्ट्र बोर्ड से पास किया तो महाराष्ट्र बोर्ड लिखेंगे। यानी जो भी आपके रिजल्ट में बोर्ड एग्ज़ाम का है वो वहाँ पर लिख दी जाती है, और आपने कितने में कितना प्राप्तांक प्राप्त किया है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 500 में इसने 340 अंक प्राप्त किए हैं, तो आपकी मार्कशीट में जो भी आपने प्राप्तांक प्राप्त किए हैं जितने में भी, फॉर एग्जांपल हमारा सीजी बोर्ड 600 का होता है, उसमें आपने जो भी प्राप्त किया वो लिख दिया जाता है। लिपिक की योग्यता, अब आपके पास लिपिक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी योग्यता, तो उसकी भी एक क्वालिफिकेशन होती है। तो उसमें बता रहे हैं कि मैं अंग्रेजी के टंकण तथा अशुलिपि में डिप्लोमा प्राप्त किया। टंकण मीन्स टाइपिस्ट, टाइपिंग यानी अंग्रेजी टाइपिंग जानता हूँ। अशुलिपि यानी जो होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, हिंदी लिपि होता है, और एक तो कर्सिव राइटिंग की है, ये सब उसने डिप्लोमा प्राप्त किया, यानी ये सब डिग्री उनके पास है या आपके पास है। अनुभव, अब किसी भी कंपनी में आप काम करने जाएंगे तो क्या मांगता है, अनुभव मांगता है ना। तो अनुभव तो बता रहे हैं कि जैसे कहीं भी काम करते हैं तो किसी के पास 2 महीने का अनुभव होता है, किसी के पास 4 महीने का अनुभव होता है, किसी के पास साल भर का अनुभव होता है, जैसा भी उसके पास अनुभव होता है तो वो लिख दिया है। तो यहाँ पे दिया है कि मैं अंग्रेजी के क्या लिखा है कि मैं 2 महीने से एक स्थानीय यानी जहाँ आप लोकल एरिया में जहाँ भी काम करें वहाँ बता रहे हैं कि मैं वहाँ पे टाइपिस्ट का कार्य कर रहा हूँ या क्लर्क के रूप में वहाँ पे कार्य कर रहा हूँ।
मेरे सहयोगी और मेरे मालिक मेरे कार्य से बहुत ही खुश हैं, है ना, तो संतुष्ट हैं। फिर उनके पास इसके अलावा जब हम बताते हैं तो अपना अन्य विशेषताएं भी बताते हैं। तो अन्य विशेषता में क्या है कि मैं स्कूल में अपनी फुटबॉल की टीम का कप्तान था। भाषण तथा वाद विवाद प्रतियोगिता में भी अनेक बार पुरस्कार प्राप्त किए। यानी जो आपको अनेक क्रियाकलाप होते हैं, पूरी जानकारी वहाँ पे दी जाती है ताकि सामने वाला आप उससे कन्विंस हो सके। फिर लास्ट में बताते हैं कि मेरी हार्दिक इच्छा है, यानी मेरी दिल से इच्छा है कि आपकी प्रतिष्ठित संस्था में, यानी जहाँ भी अप्लाई करते हैं उस संस्था की हमेशा हम बड़ाई करेंगे। कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि हम आपके काम उसकी, बल्कि हम बड़ाई करके बोलेंगे। क्या बड़ाई करेंगे? प्रतिष्ठित संस्था है ना। मुझे काम करने का अवसर मिले, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस अवसर मिलने पर मैं इस पद के योग्य सही सिद्ध हो सकूँगा तथा अपने कठोर परिश्रम, निष्ठा और सद्व्यवहार से आपको संतुष्ट कर पाऊँगा। यानी आप जैसा काम मुझसे करवाना चाहते हैं वो मैं कर पाऊँगा। फिर आप लिख देते, इतना मैटर हो गया, क्योंकि हमको सीमित शब्दों में लिखना रहता है। फिर नीचे धन्यवाद लिखेंगे, फिर प्रार्थी लिखेंगे। प्रार्थी यानी आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थी लिख के फिर अपना नाम लिखेंगे और जहाँ से भी आप पत्र लिख रहे हैं वहाँ का आप पता लिखेंगे। ओके, और फिर उसके बाद डेट लिखेंगे। जिस डेट को पत्र लिखा जाता है उसका डेट लिख दिया जाता है। ओके, थैंक यू। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो फिर से बताइएगा, फिर से समझा देंगे।